अंदर नाही निर्मल फिर नहावे बाहेर। अंदर नाही निर्मल फिर नहावे बाहेर। कर दिखाए कोट बेर तोहे ना मिलो करतार। अंदर नाहे निर्मल फिर नहावे बाहेर। अंदर नाहे निर्मल कोट करो बंदगी बाहर हो निर्मला। कोट करो बंदगी बाहर हो निर्मला। तोलो ना पिउ पाए, तोलो ना पिउ पाए, जोलो ना साधे दिला। अंदर नाए निर्मल फिर नहावे बाहेर। अंदर नाहे निर्मल फिर बहावे बाहेर। कर दिखाए कोट बेर तोय ना मिलो करतार। अंदर नाए निर्मल अहिनिस तू भेली रहे अपने पिया के संग। अहिनिस तू भेली रहे अपने पिया के संग। पीठ देती न पीऊ को, पीठ देती न पीऊ को करे ऊपर के रंग। अंदर नाहे निर्मल फिर नहावे बाहेर। अंदर नाहे निर्मल जैसा बाहर होत है तो होए ऐसा दिला। जैसा बाहर होत है जो होए ऐसा दिला। तो अदखिन प्यू न्यारा नहीं, तो अदखिन प्यू न्यारा नहीं। माहेरा हिलमेला अंदर नाहे निर्मल फिर नहावे बाहेर। अंदर नाहे निर्मल फिर नहावे बाहेर। कर दिखाए कोट बेर तोहे ना मिलो करतार। अंदर नाए निर्मल तू आपे न्यारे होत है पिऊ नहीं तुझसे दूर। तू आपे न्यारे होत है पिऊ नहीं तुझसे दूर। पर्दा तू ही करत है, पर्दा तू ही करत है। अंदर ना आड़े नूर। अंदर नाहे निर्मल फिर नहावे बाहेर। अंदर नाहे निर्मल फिर नहावे बाहेर। कर दिखाए कोट बेर तोहे ना मिलो करतार। अंदर नाए निर्मल फिर नहावे बाहेर।
श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। क्यों रे नेहड़ा यासों कीजिए, जो मिल के करे भंग। एक रस होइए क्यों तिन से, नेह चल नहीं जाको रंग। नेह चल नहीं जाको रंग। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। ऐसे कई उजाड़े मंदिरा प्रणाम। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, प्रातःकालीन बेला, मंगल बेला, मंगल ज्ञान, मंगल उपदेश, मंगल वाणी, मंगल चर्चा, सर्वत्र मंगली मंगल, सर्वत्र शुभ ही शुभ और सर्वत्र अच्छा ही अच्छा हो, ये हमारी सोच है। प्रातः काल से हम अपनी सोच को स्वच्छ बनाना चाहते हैं, क्योंकि जब राज्य से जुड़ाव हो जाता है प्रातः काल से, तो और सोच आते ही नहीं है। आधा घंटा, 1 घंटे तक एक ही सोच। जल्दी उठेंगे, जल्दी नहाएंगे, शुद्ध वस्त्र धारण करेंगे, जल्दी से भोग व्यंजन बनाएंगे, राज्य की पूजा करेंगे, आरती करेंगे, फिर ध्यान लगाएंगे, निज नाम का जाप करेंगे, फिर प्रसाद पा करके संसार का काम, घर का काम, परिवार का काम। क्योंकि जब तक संसार में है तो संसार भी छूटता नहीं है, छोड़ना भी नहीं चाहिए। राज्य ने छोड़ने के लिए नहीं, संसार में अच्छा काम करने के लिए भेजा है। घर में रह करके, परिवार में रह करके, समाज में रह करके, संस्थाओं में रह करके अच्छा काम करना। क्योंकि छोड़ने वाले तो सब कुछ छोड़ देते हैं ना। जो घर छोड़ते हैं, कभी संस्था भी छोड़ देंगे। कुछ लोग मेंबर बनते हैं ना संस्था में, फिर 3 साल 6 साल काम करते हैं, उसके बाद कहते हैं अब हम छोड़ देते हैं। छोड़ने का अभ्यास अच्छा नहीं है। पकड़ो, पर पकड़ने का ढंग अच्छा होना चाहिए। बिना आसक्ति के, बिना मोह के, बिना किसी प्रकार का आकर्षण, बस एकदम उनके बन करके उनकी सेवा में समसुपुर्द हैं, ऐसा सोच करके बन जाना। अपने आप को नहीं बनाना, उनके लिए बन जाना। देखिए 2 तरीके होते हैं ना। सुबह सुबह उठ करके अपने आप बन जाना, अपना साज श्रृंगार, अच्छे कपड़े पहनना, खुद बनना हुआ। और सुबह उठ करके राज्य की सेवा के लिए ऐसे वस्त्र पहनना, उनके लिए बनना हो गया ना, उनके लिए तैयार होना। पूजा के वस्त्र अलग होते हैं, सादे सीधे, और इतना साज श्रृंगार शरीर में होगा भी नहीं, क्योंकि खुद को बनना ही नहीं है ना। किसी के लिए बनना है, अपने स्वामी के लिए, अपने धनी के लिए, अपने परमात्मा के लिए बनना है। इसलिए हमारा ध्यान अखंड की ओर है। अखंड में जाने के लिए अखंड तैयारी चाहिए। खंडित संसार में रहना है तो खंड खंड की तैयारी भी चल जाती है। हर हम वाणी क्यों सुनते हैं? अखंड होने के लिए।
देखिए दुनिया में जहाँ भी जाइए खंड खंड की बात होती है ना। अभी चुनाव का माहौल है तो राजनीतिक दलों की बातें आप सुनिए, खंड खंड की बात होती है ना, कि ये वोट, दलित वोट, मुस्लिम वोट, यादव वोट, ब्राह्मण वोट कहते हैं ना। खंड खंड में देशवासी बंट जाते हैं। राजनीतिक माहौल गरमाते ही जनता बंटती है खंड खंड में। और सामाजिक व्यवस्था में भी जाति पाति वर्ग वर्ण खंड खंड में बांटती है। पर मंदिर एक ऐसी जगह है कि यहाँ अखंड होने का मौका मिलता है। कोई भी प्रांत का हो, कोई भी जाति का हो, कोई भी भाषा का बोलने वाला हो, बड़ा हो छोटा हो, अखंड होने का, एक होने का, एक रंग, एक रस, एक ढंग, ऐसे अद्वैत में रंगने का, अखंड में रंगने का मौका मिल जाता है। जो वाणी चर्चा के माध्यम से आस्वादन ले रहे हैं, तो देखिए ये जीव दया संवाद का प्रकरण कई दिनों से चल रहा है। और आज के चौपाई में श्री जी महाराज कहते हैं, ऐसे कई उजाड़े मंदिर। ये जो शरीर है हमको मिला हुआ है, एक दिन उजड़ जाएगा। कैसे उजड़ेगा कि देखते देखते शरीर का रंग बदलेगा, चाल बदल जाती है, और धीरे 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 करके देखिए कैसे उम्र बढ़ती है ना। हम चाहते नहीं, पर 1 साल व्यतीत होते ही अपना जन्मदिन आता है ना, तो एक एक साल हम बूढ़े होते जा रहे हैं, हमारी आयु घट रही है। एक तरफ खुशियां भी मना रहे हैं, एक तरफ शोक भी सताता है। ज्ञानियों को तो शोक सताता है कि अब सेवा करने के कितने दिन रहे। ऐसे तो जाने के बाद भी राज्य की सेवा में ही रहेंगे, पर धाम मेलो सदीवों से दुर्लभ मेलो संसार कहते हैं ना। परम धाम में तो सदा का मिलाप है, संसार में भी हम सेवा करें, अभाव में भी भाव जोड़ करके हम सेवा में संलग्न हो जाएं। तो उसके लिए कितने दिन रहे। तो ये शरीर का धर्म ऐसा है कि शरीर कहते हैं ना, ये संस्कृत से बना हुआ शब्द है जो सरकते रहता है। सम्यक शरणशीलम यस्मिन् अस्ति, ऐसा करके कहते हैं ना संसार को। गच्छति इति जगत, जो जाते रहता है, जिसे जगत कहते हैं। तो जा का अर्थ हुआ जन्म लेना, गत का अर्थ हुआ जाना, आना जाना, संसार का नियम। अब जो सरकते रहता है उसको संसार कहते हैं। थोड़ा सरका और सरका, सरकते रहता है। और इसी तरह शरीर भी सरकते रहता है, बचपन से जवानी, जवानी से प्रौढ़, प्रौढ़ से वृद्धा, वृद्ध से जरा अवस्था, मरण अवस्था, धीरे धीरे सब पता नहीं लगता है सरकता हुआ। जैसे सूर्य उदय से सूर्यास्त तक आप देखिए तो सूर्य को सरकते हुए हम नहीं देखते, परंतु सरकने का काम तो चलता है ना। सूर्य सरके न सरके, पर पृथ्वी की गति ऐसी होती है कि हमें सरकने का अनुभव होता है। ऐसे ही जीवन भी, समय भी जा रहा है, आज कल परसों करते हुए थोड़ा थोड़ा करके समय व्यतीत हो रहा है। और ये जीवन लीला भी धीरे धीरे सरकती जा रही है। इसलिए श्री जी महाराज ने कहा, ऐसे कई उजाड़े मंदिर। ये जो समय है, काल है, इस काल ने कितने सुंदर सुंदर मंदिरों को भी तोड़ डाला। ये शरीर रूपी मंदिर, कितना सुंदर सुंदर लोगों का शरीर होता है। कई कई लोग तो जवान होते हैं, वृद्धावस्था अभी आई नहीं, पर काल का प्रहार ऐसा हो जाता है कि सुंदर से सुंदर मंदिर को भी ढहा देना, तोड़ना, उजाड़ देना, ये काल का प्रभाव होता है। क्योंकि जगत में ये काल माया का ब्रह्मांड कहते हैं ना, काल प्रभावित क्षेत्र में हम लोग बैठे हुए हैं, इसलिए कुछ भरोसा नहीं है।
ये सबको देवे छेहा, और समय ऐसा चलता है कि सबको किनारे होना पड़ता है, बीच में कोई रह नहीं सकता, धीरे धीरे किनारे को जाना पड़ता है ना। देखिए वृद्ध अवस्था आती है तो कहाँ पर दीवार है, कहाँ पर खंबा है, किनारे ढूंढा जाता है ना पकड़ने के लिए। तो धीरे 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 शरीर किनारे की ओर। और घर में भी आप देखिए, आप जवान होते हैं तो पूरे घर में अपना अधिकार होता है, धीरे धीरे बुढ़े हो जाते हैं तो किनारे हो जाते हैं। फिर वो पहले का आपका रवाब, पहले का आप जो हुकूमत चलाते हैं वो कुछ नहीं चलेगा, क्योंकि काल ने आपको, समय ने आपको किनारे कर दिया। सबको देवे छेहा, मिलाए पई में रंग बदले। फिर ये शरीर जो मिला हमको, तब से शरीर रंग बदलना शुरू करता है, समय उसका रंग बदल देता है। क्योंकि छोटे छोटे बालक जन्म लेते हैं, कितने सुंदर होते हैं ना, कितने मासूम होते हैं। ऐसे लगता है कि इनको ज़मीन में रखें ही ना, गोद में ही लेकर के चलें, हाथ में ही इनको रखे रहें ऐसे। पर धीरे 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 उनका शरीर रंग बदलने लगता है, थोड़े बड़े हो जाते हैं और बड़े हो जाते हैं। पहले का प्यार प्रेम कम हो जाता है जब ज़मीन में चलने लग जाते हैं। ऐसे करके धीरे 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 आप देखिए, बच्चे स्कूल जाते हैं तो माँ बाप के कितने प्रिय होते हैं बच्चे, पर जब कॉलेज जाते हैं तो कुछ सुनते ही नहीं, फिर रंग बदल लेते हैं। फिर माँ बाप के दिल में तो प्रेम होता है, पर ऊपर से लगता है कि ये सुनता नहीं है, बदल गया, इसको क्या कहना। मंदिर भी नहीं आता, प्रसाद भी नहीं पाता, बचपन में कितना कुछ करता था। तो शरीर रंग बदलते रहता है, शरीर के साथ विचारों का रंग भी बदल जाता है। फिर श्री जी महाराज कहते हैं, अदबिच तोड़े नेहा, ये शरीर ऐसा है कि आधा बीच में ही संबंध तोड़ देता है। जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो शादी होते ही 1-2 महीने के बाद कहेंगे अब हम अलग रहेंगे। माँ बाप ने कितना कुछ स्वप्न देख करके बच्चे को पढ़ाया लिखाया, फिर अच्छी दुल्हन देख करके शादी करा दिया, दुल्हन भी घर में आई, अब घर भरा पूरा हुआ ना, भरा भरा घर हो जाता है ना, बहू भी आ जाए, बेटे भी, और बाद में फिर नाती पोते सब घर भर जाए, ऐसा माँ बाप सोचते हैं। परंतु महीना 2 महीना नहीं हुआ हम अलग हो जाएंगे, दूर रहेंगे। अभी अभी तो उस शहर में भी नहीं रहना चाहते हैं जिस शहर में माता पिता है ना, उससे भी अलग कोई हस्तक्षेप न रहे हमारे ऊपर, इंडिपेंडेंट रहना, स्वतंत्र रहना। देखिए, तो ये संसार की रीत ऐसी है। श्री जी महाराज कहते हैं कि यहाँ पर आधा बीच में ये मिलापई में रंग बदले, थोड़ा मिलाप हुआ फिर रंग बदलना शुरू हो जाता है। आधा बीच तोड़े नेहा, स्नेह को भी आधा बीच में लोग तोड़ना चाहते हैं, प्रेम को तोड़ना चाहते हैं। माँ बाप के प्रति जो स्नेह है, प्रेम, वो टूट जाता है। तो ऐसे संसार की रीत चल रही है। रे जीवा शरीर रची से जड़ी। फिर श्री जी महाराज कहते हैं, शरीर एक ऐसी सैया है कि शरीर रूपी सैया में सोने के बाद कई लोग तो सोते ही रह जाते हैं, रात को सोए सुबह उठेंगे नहीं। कितने, ये जीवन का कोई पल भर का भी भरोसा नहीं है। किस लिए अहंकार करना, किस लिए घमंड करना, किस लिए मैं बड़ा हूँ कहना, कुछ तो भरोसा नहीं है। इसलिए एक भरोसे श्री राज श्यामा के हो करके, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के हो करके हमें अपनी जीवन रूपी नैया को आगे बढ़ाते जाना है। आप ही हमारे कर्ता धर्ता, रक्षक, सर्जक। सर्जक कहते हैं ना सृजना करने वाले को। आपने ही सृजना के, आपने ही जन्म दिया, आपने ही जीवन दिया, आपने विद्या बुद्धि दी और आपने विवेक भी दिया, आपने ही जीने की शक्ति भी दी। जितने दिन हम जिए आपको याद करके जिए, क्योंकि ये काल का तो कोई भरोसा नहीं है। पर जब तक जिए अच्छा जिए, जब तक जिए सुखी जिए, जब तक जिए शांति से जिए, और फिर आपको याद करते हुए जिए।
आपका विस्मरण न हो, आपका स्मरण चलता रहे। बस यही हमारा विशेष ध्यान होना चाहिए, विशेष प्रार्थना होनी चाहिए श्री राज श्यामा से। तो कहते हैं कि शरीर रूपी सैया में इत आवे नींद अपार। लोग सोते हैं तो अच्छी नींद लेने के लिए लोग सो जाते हैं। देखिए, अच्छी नींद लेने के लिए बिस्तर को सजाया जाएगा, रूम को सजाया जाएगा, सब कुछ तैयारी की जाती है। पर रूम को इसलिए भी सजाएं कि अच्छी भक्ति हो जाए, भजन हो जाए, ध्यान हो जाए, सुमिरन हो जाए। नींद तो आती ही है, और जब नींद आती है ना, तो आप देखिए कि कभी कभी रेलवे प्लेटफार्म में आप बैठे हैं, नींद आई तो वहाँ भी आ जाती है ना, वहीं लेट लेते हैं आप। बहुत सारे लोग प्लेटफार्म में देखिए सोए हुए मिलते हैं, न वहाँ बिस्तर, न तकिया, न ओढ़ने के लिए कुछ। नींद आई सो आ गई। इसलिए नींद को ही बहुत कुछ नहीं समझना चाहिए, वो तो आती है। शरीर विश्राम करता ही करता है, आराम करता है ये शरीर, पर आराम ही सब कुछ नहीं है, विश्राम सब कुछ नहीं है। भजन भक्ति जीवन में जितना हो सके वो जीवन का मूल्य है, वो जीवन का उद्देश्य है। तो श्री जी महाराज कहते हैं, ए सूते ही पटका वहीं, कुछ भरोसा नहीं है। सोए सोए भी हम काल हमको पटक सकता है। पुकार न पीछे बहार, फिर कहते हैं कि पुकार करने से हमारी आवाज़ भी नहीं सुनी जाएगी। जब अंतिम समय आता है तो हम सोचें कि मुझे तीर्थ व्रत करना बाकी है, नहीं सुनेगा। मुझे कुछ दान करना बाकी है, नहीं सुनेगा। कुछ पुण्य करना बाकी है, नहीं कुछ सुनता है वो। इसीलिए समय रहते ही सब कुछ कर लेना है। तीर्थों में जाना है तो समय होते हम जाएं, बाद में जाएंगे, बुढ़े होने के बाद जाएंगे, कब जाएंगे। दान पुण्य शुभ काम करना है, अच्छा काम करना है, समय से हम लोग करें। बाद में कुछ होगा नहीं होगा, शरीर साथ देगा नहीं देगा, कुछ भरोसा नहीं है। इसलिए बाद में आकर के इस शरीर को संभालने लगें, शरीर को सजाने लगें, शरीर को साधने लगें, कुछ होगा नहीं। पहले ही साधा जाता है इस शरीर को। जितना पहले से साधें, जितने पहले से इस शरीर को सजाएं। क्योंकि आप देखिए, एक है शरीर धर्म, दूसरा है आत्मा धर्म। शरीर के द्वारा आत्मा धर्म का विस्तार किया जा सकता है, आत्मा धर्म का प्रतिपालन किया जा सकता है। इसीलिए शरीर को हम पकड़ करके बैठे हुए हैं। हम शरीर इसीलिए छोड़ना नहीं चाहते कि इसी से सब कुछ हो जाता है, जो कुछ भी करना है। आत्मा का तो अपने हाथ नहीं है ना, शरीर रूपी हाथ का ही प्रयोग होगा। आत्मा का अपना पाँव नहीं है, शरीर रूपी पाँव को ही प्रयोग किया जाता है। आत्मा की अपनी बोली नहीं है, शरीर की बोली से ही राज्य की स्तुति की जा सकती है। आत्मा के अपने कान नहीं, ये सब प्रयोग होता है। परम धाम में तो आत्मा के सब कुछ है। आत्मा से ही, आत्मा का ही कान, आत्मा का ही स्वरूप, आत्मा का ही। इसलिए नूर को रूप स्वरूप अनूप है। नूर नैना नीलवट नासिका, नूर क्या ना, राज्य के स्वरूप का वर्णन करते हुए। नूर के ही नूर की आँखें, नूर के कान, नूर के गाल, नूर के हाथ, नूर के पाँव, सब प्रकाशमय है। पर है सब कुछ। देखने में प्रकाश पुंज जैसा लगता है, पर निकट से देखो तो सारे अंग इंद्रिय वहाँ पर चमक रहे हैं, दिखलाई दे रहे हैं, सब नूरी है, सच्चिद आनंद से परिपूर्ण है। और उनमें कभी कोई उसमें जैसे अखंड है ना परम धाम का स्वरूप, खंड नाम की चीज़ वहाँ है ही नहीं। सब अखंड, सब ज्योतिर्मय, सब जाज्वल्यमान प्रकाश से युक्त नूरी, ऐसे परम धाम का स्वरूप होता है। और आत्माएं भी जब परम धाम में जाती हैं तो उस रूप में, उस स्वरूप में वो समाहित हो जाती है। पर यहाँ आत्मा आई है तो पंच भौतिक शरीर को ग्रहण किया है इसने। इसलिए आत्मा को कुछ भी करना होता है तो शरीर का ही प्रयोग होगा। बिना शरीर के प्रयोग के आत्मा कुछ नहीं, केवल ध्यान कर सकती है। पर कहीं मन में आ जाए कि हम परिक्रमा करें तो शरीर का ही प्रयोग किया जाएगा। इसलिए शरीर को पहले से साधा जाए। सधा हुआ शरीर सब काम करने के लिए तैयार हो जाता है। और जिसने समय से शरीर को नहीं साधा, बाद में सोचेगा साधें तो हो भी नहीं पाता है, क्योंकि शरीर मुड़ेगा ही नहीं। तो कैसे हम प्रणाम करेंगे, कैसे हम साधनाएं करेंगे। इसलिए श्री जी महाराज कहते हैं
पीछे के लिए कुछ भी न छोड़ा जाए। जो करना है आज कर, क्यों करता कल या परसों है, ऐसे ज्ञानी जन कहते हैं न। जो करना है आज कर ले, कल परसों कहने से कोई जिंदगी का भरोसा नहीं है। आज हम अच्छे हैं, आज हम चल रहे हैं, आज हम बोल रहे हैं, आज हम सक्षम हैं, आज हम समर्थ हैं, तो उसका फ़ायदा आज ही लेना चाहिए। जैसे बच्चे लोग पढ़ने का समय होता है ना, तभी पढ़ाई करते हैं तो अच्छी अच्छी डिग्रियां प्राप्त कर लेते हैं। पढ़ने के समय में उन्होंने नहीं पढ़ा और जीवन भर पछताते रहे, पढ़ाई अच्छी नहीं हुई, पढ़ाई अच्छी नहीं हुई। क्या होगा? समय का सदुपयोग, समय का महत्व समझना। ऐसे ही भक्ति करने का समय का महत्व समझ जाना कि यही अच्छा समय है और इसी का सदुपयोग होना चाहिए। तो श्री जी महाराज इस प्रकार हमें समझाते जा रहे हैं, यासों तो मनड़ो माने नहीं। देखिए, ज्ञान प्राप्ति के बाद संसार के साथ मन नहीं मानता है, पर मन को कभी कभी लगा लिया जाता है ना। मन सत्संग में मानता है, भजन में मानता है, सत्कर्म में मन सध जाता है। एक बार मन सध गया तो फिर बार बार उसको बोलना नहीं पड़ता है। एक बार मन ने ठान लिया कि सुबह 4 बजे उठना है, जरूर उठना है, उठना ही है, ऐसा मन ने ठान लिया ना, एक बार मन में वो बात जमने वाली बात है, फिर आप सध गए। फिर अपने आप ही वो जारी, वो कार्य अपने आप ही चलता रहेगा, आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। स्वतः आपका शरीर भी तैयार, मन भी तैयार, विचार भी तैयार, इंद्रियां भी तैयार, सब कुछ है। पर हम निश्चित नहीं कर सके जीवन में कि कभी 4 बजे उठ रहे हैं, कभी 5 बजे उठ रहे हैं, कभी 6 बजे उठ रहे हैं, कभी और देर तक ठंडी लगी तो सोते ही हम रहेंगे, एसी चला करके सोए तो बड़ी देर तक सोते ही रहेंगे। तो अनियमित जीवन फलदायी नहीं होता है, नियमित जीवन ही फलदायी होता है। जैसे बच्चे लोग भी स्कूल जाते हैं तो स्कूल का समय पक्का होता है ना, 9 बजे घंटी बजती है तो बजती है, कई स्कूलों में तो 8 बजे घंटी बज जाती है। बच्चे पहुंचते हैं, उन्होंने पढ़ने का ठान लिया, डिग्रियां लेने का ठान लिया उन लोगों ने, इसलिए समय से पहुंचते हैं। और प्रेयर क्लास होता है ना, आजकल स्कूलों का नियम क्या हो गया कि घंटी बजते ही गेट के अंदर होना चाहिए। प्रेयर के समय में गेट बंद कर दिया जाता है ना, आप बाहर ही रहो। तो बच्चे जब बाहर होते हैं तो उनको ऐसा लगता है सजा भुगत रहे हैं। प्रेयर के समय में हम उपस्थित नहीं है, इस गेट के बाहर हमको रख दिया गया, इसका मतलब हमें सजा दी गई है। तो दूसरे दिन से समय से आते हैं। फिर ये तो अब स्कूल तो क्या है, कानून से चलता है, व्यवस्था से स्कूल चलता है, इसलिए गेट भी बंद कर दिया जाता है। मंदिरों में ऐसा नहीं होता है, मंदिरों में खुद को नियमित बनना है। स्कूल में बच्चे इसलिए नियमित बने कि टीचर का डर है, प्रिंसिपल का डर है, इसलिए डर के मारे वो टाइम से गए ना। पर मंदिरों में हम डर के मारे नहीं है, हम अपने आप अपने लिए तैयार हो गए और अपने आप ही निर्भय होकर के, अभय होकर के भक्ति में हम रंग गए। और रंगने के कारण हमको उस समय जाना अच्छा लगता है, उस समय पाठ करना अच्छा लगता है, स्वतः स्वभाव हमारा हो गया। स्वांत सुख कहते हैं ना, स्वांत सुखाय। ये करने से अंतःकरण को सुख मिलता है, भक्ति करने से अंतःकरण में प्रसन्नता आती है और आंतरिक एक आनंद की अनुभूति होती है, इसलिए हम लोग भक्ति करते हैं। तो श्री जी महाराज कहते हैं, भक्ति सागर में डूबने के बाद अन्यत्र मन नहीं लगता है। कोई कहे चलो हिल स्टेशन घूम करके आते हैं, चलो सिनेमा देख करके आते हैं, आप मित्रता के नाते कभी जा भी लेते हैं तो मनड़ो माने नहीं, आपका मन वहाँ नहीं मानता है, कहाँ हम आ गए ऐसा करके। जो छोड़े ये अंतरियाल, आधा बीच में ही ये यात्रा भंग होने की संभावना भी रहती है। इसलिए जब भी हम जाएं तो अच्छी जगह में हम रहें, शुभ जगह में हम रहें, कहीं ऐसी जगह हम ना रहें कि हमारी यात्रा वहाँ भंग हो और हमें असुविधा भोगना पड़े, जीवन यात्रा ही भंग हो जाए और कहीं के हम न रहें, ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए।
उलझाए आप न्यारी रहे। ये माया का खेल तो उलझाने वाली खेल है। माया के खेल के साथ शरीर भी कभी कभी उलझा देता है। जीव को बांध देवे मुख काल, इस जीव को भी काल के मुख में शरीर पहुंचा देता है। देखिए कर्म सारा शरीर करता है, भोगना पड़ता है जीव को। कभी कभी क्या होता है कि बदमाशी सारे बच्चे करते हैं ना, सजा माँ बाप को भी भोगना पड़ता है। माँ बाप अलग हैं, बच्चे अलग हैं। माँ बाप ने बदमाशी नहीं की, पर जैसे ही स्कूल में बच्चा बदमाशी करता है तो गार्जियन को बुलाओ, पेरेंट्स को बुलाओ, फिर पेरेंट्स को बुलाया जाता है। बच्चे जो बदमाशी करता है उसकी शिकायत की जाती है, तो जो गार्जियन होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, उनको भी दुख होता है। उनको भी कुछ ना कुछ फिर उसके किए पाप का कुछ हिस्सा उनके भाग में भी आ जाता है। तो ऐसे ही शरीर कर्म करता है। कर्म किया हुआ शरीर का फल जीव को, आत्मा को भोगना पड़ता है। इसलिए ये शरीर क्या है, सत्कर्म की ओर नहीं लगा, दुष्कर्म की ओर शरीर चला गया तो बहुत बड़ा अपराध, बहुत बड़ा पाप जीव को भुगतना पड़ता है। जीव दुखी हो जाता है उसको भोग भोग करके। तेरी संगत मैंने की तो ये दशा मेरी भी हो गई, ऐसा जीव को अनुभव होने लगता है। इसलिए समय से शरीर को भी साधा जाए, मन इंद्रियों को साधा जाए, विचारों को साधा जाए। काल आने से पहले हम जग जाए ना। जैसे आप देखिए ना, ध्रुव प्रहलाद के चरित्र में आप भागवत में सुनते हैं ना कि उन्होंने ऐसी भक्ति कर ली कि काल का कोई भय उनको रहा ही नहीं, कोई भय उनको नहीं रहा। निर्भय होकर के काल के सिर पे पाँव रख करके वो चले जाते हैं, काल को भी बस में कर लेते हैं। ऐसे ही हमारी भक्ति, हमारी साधना पहले से ही निष्पाप बना देगी, किसी प्रकार का कलंक रहेगा ना, निष्कलंक बना देगी हमारी भक्ति। प्राणनाथ जी को एक पद मिला ना, निष्कलंक का पद हरिद्वार में। ज्ञान में कोई कलंक नहीं है, ऐसे ही हमारी भक्ति में, सेवा में कोई कलंक न हो, कोई स्वार्थ न हो, तो काल आएगा तो क्या करेगा, जगह ही नहीं है उसको विनाश करने के लिए। हम राज्य के चरणों में जा कर के पहुँचेंगे, हमारी जागृति होगी, जागनी होगी। यही आज के प्रसंग का सार है जो आप सब लोग श्रवण कर रहे हैं। तो अब हरिद्वार का मेला आ रहा है, आज ही से शुरू हो रहा है, तो मैं भी उसमें सम्मिलित होने के लिए जा रहा हूँ। पूज्य स्वामी सदानंद जी महाराज और भी संत गुरुजन वहाँ पर इकट्ठे होंगे। श्री विजयाविनंद महोत्सव जो प्राणनाथ जी हरिद्वार गए थे, उसी क्षण को याद करके प्रतिवर्ष हरिद्वार में यह महोत्सव मनाया जाता है। आज कल परसों त्रिदिवसीय कार्यक्रम रहेगा। और आप सब सुंदर साथ में मंगलधाम का जो मूल मंदिर का भी आप लोगों ने आनंद लिया। जो पधार सके। बीच में थोड़ी वातावरण की गड़बड़ी भी हुई, बरसात हुई, रास्ता तो अभी तक बंद है, खुला ही नहीं है। आप सबको घूम करके भी जाना पड़ा, कई लोग सोच करके जा नहीं पाए, तो भी मेला तो बहुत बढ़िया से हुआ। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को यहीं विराम देने जा रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। या सो तो मनड़ो माने नहीं, जो छोड़े अंतरियाल, उड़ जाए आप न्यारी रहे। जीव को बांध देवे मुख काल, जीव को बांध देवे मुख काल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे धाम के धनी की। पिया तुम होते से कीजियो में अरज करोगे, पियो जी हम जैसे तुम जीना
मुझे